जब्ती बनाने से पहले ही अगर गांजा चोरी हो जाए और चोरी करने में पुलिस की ही संलिप्तता हो तो क्या हो? क्या कुछ पूरा मामला है, आपको तफ्तीश से बताते हैं। दरअसल आपको बता दूं कि भिलाई 3 थाना क्षेत्र अंतर्गत उससे पूछताछ करने पे उसने बताया कि जो कांस्टेबल उसके साथ ड्यूटी पे था, वो जब चेक कर वहाँ पे पहुँचा था सबसे पहले उसने उसमें से एक बोरी पृथक रूप से अलग करके गाड़ी में डाल दी और उसको बोला था कि अभी घर में रखे रहो, बाद में इसको मैं ले जाऊंगा और खपाऊंगा। मतलब आप समझ रहे हैं कि दुर्ग पुलिस एक तरफ काम करती है मादक पदार्थों पे अंकुश लगाने के लिए, नशे के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए, वहीं दुर्ग पुलिस खुद अब गांजा बेचते दिखाई देगी। पुलिस का पहले से ही बोलना रहा है, कोई भी लोग जो नशे के कारोबार में इन्वॉल्व रहेंगे, चाहे वो पुलिस में ही हो, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। अपराधी जैसा बिहेव उनके साथ उनका व्यवहार जिस तरह से होना चाहिए वैसा ही किया जाएगा, किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा। नशे में रोकथाम लगाने के लिए दुर्ग पुलिस लगातार नशे के विरुद्ध कार्रवाइयां करती आ रही है, मगर क्या हो जब इस कार्रवाई का फायदा खुद पुलिसकर्मी उठाने लगे। दरअसल आपको बता दूं, लगातार नशे के विरुद्ध कार्रवाई चल रही है, चाहे वो अवैध शराब को लेकर हो, चाहे वो गांजे को लेकर हो या किसी अन्य मादक पदार्थ को लेकर हो। पुलिस छापेमारी भी कर रही है, सूचना जहां मिल रही है वहां जांच भी कर रही है, गाड़ियों की भी तलाशी ली जा रही है और पूरी तरीके से दुर्ग जिले को नशा मुक्त जिले बनाने की पूरी तैयारियां चल रही है। अब पुलिस कार्रवाई करती है, जो भी गांजे बरामद होते हैं उसे सील कर कर जब्ती बनाया जाता है और उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाती है। मगर जब्ती बनाने से पहले ही अगर गांजा चोरी हो जाए और चोरी करने में पुलिस की ही संलिप्तता हो तो क्या हो? दरअसल आपको बता दूं कि भिलाई 3 थाना क्षेत्र अंतर्गत गांजे की सप्लाई चल रही थी, जिसकी सूचना पुलिस कंट्रोल रूम में आती है। पुलिस कंट्रोल रूम तुरंत 112 को अवगत कराती है और मौके पर पहुंचने का आदेशित करती है। जैसे ही 112 मौके पर पहुंचती है तो एक्सयूवी से 2 बोरी गांजा बरामद करती है और 2 जो आरोपी थे उन्हें गिरफ्तार करके ले आती है। आपको बता दें कि जब जांच आगे बढ़ती है तो जानकारी मिलती है कि गाड़ी में 2 बोरी नहीं 3 बोरी गांजा थे। मतलब 12 किलो गांजा नहीं थे, 18 किलो के आसपास गांजा थे। एक बोरी में 6 किलो के आसपास गांजा सप्लाई किया जा रहा था। अब एक बोरी गई कहाँ? जब पुलिस इसकी खोजबीन करती है तो पता चलता है कि 112 का जो चालक है उसके घर में एक बोरी गांजा रखा हुआ है। उसके पास पुलिस पहुंचती है, पूछताछ की जाती है, तब बताते हैं कि सर जो साथी थे हमारे, उन्होंने गांजे की जांच करने से पहले ही एक बोरी उठा के गाड़ी में रखवा दिया और कहा कि तुम उसे ले जाओ, मैं बाद में आकर तुमसे ले जाऊंगा और गांजे को खपत कर दूंगा, इस गांजे को बेच दूंगा, मतलब ऊपरी इनकम कमा लूंगा। 112 में जो शामिल थे, आपको बता दूं कि विजय धुरेंद्र और अनिल कुमार, ये 2 शख्स ने 60 घाट करके जब गांजे को पकड़ा तो उसमें से एक बोरी चुरा कर अपने पास रख ली ताकि अवैध रूप से उसे बेचा जाए और पैसे कमाए जाए। मतलब आप समझ रहे हैं कि दुर्ग पुलिस एक तरफ काम करती है मादक पदार्थों पे अंकुश लगाने के लिए, नशे के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए, वहीं दुर्ग पुलिस खुद अब गांजा बेचते दिखाई देगी। तो इस प्रकार की चीज़ों को संज्ञान में जैसे ही एसपी जितेंद्र शुक्ला के आता है, त्वरित कार्रवाई करते हुए जो वाहन 112 के चालक है उस पर और जो उनके साथी थे उन पर, दोनों पर कार्रवाई की जाती है और कार्रवाई के बाद आज प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया जाता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम चीज़ें पत्रकारों के सामने रखी जाती है। इसके साथ ही एक और मामला जो स्मृतिनगर क्षेत्र से सामने आया है, आपको बता दूं कि कुछ समय पहले लक्ष्मी नाम की एक महिला को पुलिस ने कार्रवाई कर जेल भेजा था गांजे की पुड़िया बना बना के बेचने के नाम को लेकर। मगर लक्ष्मी के जेल जाने के बाद भी ये मामला थमा नहीं, उसका कारोबार थमा नहीं। उनकी साथी जो है एन पूजा कैंप पॉइंट क्षेत्र में, वो अब उनके कारोबार को संभाल रही है, आगे बढ़ा रही है और पुड़िया बना बनाकर गांजे को बेच रही है। जैसे पुलिस को सूचना मिलती है, पुलिस त्वरित कार्रवाई करते हुए स्थल पर पहुंचती है और वहां पर 50 से 60 पुड़िया बरामद होती है और उसके साथ ही एन पूजा से खरीद कर टी वेंकट, जो एन पूजा से थोक की मात्रा में पुड़िया खरीदता था और वो बाहर लोगों को चिल्लर रूप में बेचता था, टी वेंकट के गाड़ी से भी 50 से 60 पुड़िया बरामद हुई है। इस पर भी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने दोनों को हिरासत में लिया है। क्या कुछ पूरा मामला है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ चीज़ें सामने आई, आप आगे वीडियो में देखिए। धन्यवाद। 2 थानों में गांजे के 3 प्रकरणों में कुल कार्रवाई हुई है, जिसमें प्रमुख जो प्रकरण है वो भिलाई 3 थाने में दर्ज है। भिलाई 3 थाने में परसों एक सूचना आई कि एक व्यक्ति है जिसके गाड़ी में कुछ वो अपने इल्लीगल सामान इधर उधर कर रहा है, जिसकी सूचना पे कंट्रोल रूम को सूचना आई थी
जिसकी सूचना पे तत्काल 112 गई। 112 ने फिर थाने को बताया। वहाँ पे जाने पे एक एक्सयूवी में 2 बोरी में गांजा करीब 12 किलो के आसपास पकड़ा गया, जिस पे धीरेन्द्र शर्मा और युवराज मेहता जो 2 व्यक्ति वहाँ मिले, जिसमें गाड़ी जो है वो धीरेन्द्र शर्मा की है। इनके कब्जे से वो 12 किलो गांजा पकड़ा गया और उस पे इन दोनों के खिलाफ़ अपराध दर्ज करके एनडीपीएस में आगे की कार्रवाई की जा रही थी। कार्रवाई के दौरान ही फिर हमें अपने मुखबिर द्वारा ये मिला कि सूचना कि नहीं, उसमें 3 बोरियां थीं, 2 बोरियां नहीं थीं। और जो प्रथम दृष्टया जो सबसे पहले वहाँ पे 112 के लोग पहुँचे थे, शायद वो लोग वहाँ से वो गाड़ी में 1 बोरी अलग करके ले गए, पृथक करके। उस सूचना पे कल दिनांक को हमने फिर से वो पूरा सर्च किया और उसको डेवलप किया। फिर तो 112 का जो चालक था, उसके घर से वो 1 बोरी पृथक से 6 किलो के आसपास जो गांजा था वो रिकवर हुआ है। उससे पूछताछ करने पे उसने बताया कि जो कांस्टेबल उसके साथ ड्यूटी पे था, वो जब चेक कर वहाँ पे पहुँचा था सबसे पहले, उसने उसमें से 1 बोरी पृथक रूप से अलग करके गाड़ी में डाल दी और उसको बोला था कि अभी घर में रखे रहो, बाद में इसको मैं ले जाऊँगा और खपाऊँगा। तो उस मेमोरेंडम के आधार पे फिर हमने वो 112 के जो आरक्षक था विजय धुरंधर और जो चालक अनिल कुमार टंडन, उन दोनों को भी अरेस्ट किया और पृथक से एनडीपीएस के तहत अपराध दर्ज करके उन दोनों के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। तीसरा जो प्रकरण है वो वैशाली नगर थाने का है, जिसमें कल दिनांक को शाम को उसमें एक मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि एन पूजा जो है वो कैंप 1 के निवासी है, जो गांजा बिक्री का कार्य करती है। रेगुलर उसकी शिकायत आ रही थी कि वो पुड़िया बना के गांजा बिक्री का उधर व्यवसाय करती है। उसके घर पे हमने रेड की कार्रवाई की, तो उसके घर से कुछ वो जो पुड़िया बना के रख सकते हैं 30-40 पुड़िया वो मिला, 30-40 पुड़िया वो गांजा मिला और उसके पास कुछ खुला करीब 1-1.25 किलो के आसपास वो गांजा मिला। वहाँ पे हम रेड कर ही रहे थे, तब तक एक और व्यक्ति जो उसके यहाँ से गांजा ले जाके बाहर बेचता है, जिसका नाम पी वेंकट था, जो स्कूटी में रहता है। तो पी वेंकट की गाड़ी भी जब चेक की गई तो पी वेंकट की गाड़ी में भी करीब 50 के आसपास पुड़िया बनी हुई मिली और करीब 200 ग्राम के आसपास का खुला गांजा मिला। तो दोनों को भी पृथक रूप से पकड़ के उनके खिलाफ भी एनडीपीएस एक्ट के संबंधित धाराओं के तहत कार्रवाई की गई है। और इन सभी लोगों के खिलाफ जो दुर्ग पुलिस में पहले दिन से चल रहा है कि नशे पे 0 टॉलरेंस है, सारी प्रॉपर्टी इन लोगों की जो भी अभी मिली है और जो भी आगे भी इनके बारे में पता किया जाएगा, जो भी प्रॉपर्टी ऐसे व्यवसाय से अगर बनती दिख रही होगी तो उसको न सिर्फ सीज करके अटैच करेंगे, बल्कि उनको सफेमा कोर्ट मुंबई से उसको नीलामी भी करा के उसका पैसा शासकीय मद में जमा कराया जाएगा। और स्पष्ट संदेश है, जैसा कि पुलिस का पहले से ही बोलना रहा है, कोई भी लोग जो नशे के कारोबार में इन्वॉल्व रहेंगे, चाहे वो पुलिस में ही हो, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। अपराधी जैसा बिहेव उनके साथ उनका व्यवहार जिस तरह से होना चाहिए वैसा ही किया जाएगा, किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा। सर, जो भिलाई 3 में जो 2 गांजा तस्कर मिले और जो 2 वैशाली नगर मिले, इनके खिलाफ पूर्व में भी मामला दर्ज है क्या? कि भिलाई 3 में पूर्व में इनके खिलाफ कोई मामला नहीं है, वो एक जांच का विषय है। उसमें कुछ और भी पॉइंट आए हैं, वो विवेचना के तहत हैं। पहले से केस है नहीं सर, लक्ष्मी के साथ इसका अटैचमेंट है। अच्छा, वो जो पहले भेजे हैं, जो लक्ष्मी जो वैशाली नगर से भेजी गई है उसके साथ रह के ये काम करते हैं, तो अभी वो जेल में है, तो उसके थ्रू उसकी जगह पे ये काम कर रहे थे। इनके खिलाफ भी मतलब अपराध नहीं है। वो अभी जांच का विषय मैं बताया ना, उसमें अभी बहुत सारे पहलू हैं कि कैसे कॉल आई, कहाँ से कॉल आई, तो वो चीज़ें और अभी विवेचना में है। वो जब पूरी स्टोरी हम प्लॉट कर पाएंगे तो ही शेयर करेंगे।